जिला सिरमौर के विधानसभा क्षेत्र शिलाई के अंतर्गत आने वाले रोनहाट महाविद्यालय में पिछले 4 वर्षों से न भवन, न स्टॉप, न ही मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। उक्त महाविद्यालय बदहाली के आंसू बहा रहा है। महाविद्यालय के कमरे ऐसे हैं जिनका यह नहीं पता कि कब गिरकर छात्रों व शिक्षकों की जान पर भारी पड़ जाए। जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में रोनहाट महाविद्यालय का पहला सत्र बिठाया गया था। उसी दौरान महाविद्यालय के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन का प्रावधान करके संबंधित विभाग व सरकार के नाम लगभग 35 बीघा जमीन व्यवस्था की है ताकि जल्द महाविद्यालय का निर्माण किया जा सके। लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के चलते रोनहाट महाविद्यालय दर दर की ठोकरें खाता नजर आ रहा है। महाविद्यालय के लिए निजी भवन भी काम नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण महाविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि रोनहाट महाविद्यालय की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो महाविद्यालय के अंदर BA व BCom की कक्षाएं बैठनी थी, लेकिन महाविद्यालय की दयनीय हालत को देखते हुए BCom कक्षा में किसी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया है। BA में लगभग 150 छात्रों में से 100 छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रही है। महाविद्यालय के अंदर पॉलिटिकल साइंस व इकोनॉमिक्स के शिक्षक ही तैनात है, बाकी अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, कॉमर्स शिक्षकों सहित प्रधानाचार्य पद शुरू से अब तक खाली चल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वरिष्ठ सहायक, क्लर्क, लैब असिस्टेंट, उप सहायक सहित तमाम पद खाली पड़े हैं। लगभग 18 पदों में से 12 पद रिक्त चल रहे हैं। वही छात्र छात्राओं सहित क्षेत्रीय लोगों की माने तो रोनहाट महाविद्यालय प्रदेश सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिसके कारण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। महाविद्यालय में न लाइब्रेरी की सुविधाएं है, न महाविद्यालय का भवन है, न ही स्टॉप है। NSS व SEC की फीस छात्रों से पूरी काटी जा रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। क्षेत्रवासियों के बच्चों का भविष्य सरकार जानकर अंधेरे में डाल रही है। क्षेत्रवासियों ने रोष भरे स्वर में बताया कि यदि सरकार ने महाविद्यालय की दयनीय हालातों पर जल्द समाधान के कदम न उठाएं तो सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया जाएगा। उधर रोनहाट महाविद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा बताते हैं कि समय समय पर महाविद्यालय की दयनीय स्थिति को लेकर विभाग को सरकार के समक्ष रखा गया है। रिक्त पदों व भवन को लेकर सभी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। महाविद्यालय की जर्जर हालत के बारे में भी लिखा गया है। कार्यवाही करना सरकार व उच्च अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में है। उनकी कोशिश है कि किस तरह बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। रोनहाट का छात्र हूँ मैं। इस समय कॉलेज की मुख्य समस्याओं को लेके आज अपने विचार रख रहा हूँ। हमारे जो कॉलेज में है वो बहुत सारी समस्या हैं जिससे छात्रों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। जैसे कि समस्याएं हमारे समक्ष कॉलेज में स्टाफ में 2 ही टीचर है जिन्हें वर्क स्ट्रेस होता है ऑफिस का भी, और कॉलेज की सभी क्लासेस लेनी पड़ती है, जिससे बहुत कम समय बचता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे कि बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। PTA प्रधान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोनहाट। आज हमने यहाँ पर PTA और स्टूडेंट ने मिलकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। ये किस लिए किया था? क्योंकि हमारे कॉलेज को लेकर बहुत सारी समस्या है। हमारे यहाँ कॉलेज में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम प्रोफेसर की प्रॉब्लम है। यहाँ पर सफिशिएंट स्टाफ नहीं है। ओनली 2 स्टाफ है जो पूरे बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे कि उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी बिल्डिंग को लेकर है। जब सरकार ने बजट दिया है तो यहाँ के PW विभाग उस बजट को सही जगह लगा क्यों नहीं रही है? जो बजट आया है उससे काम शुरू तो हो सकता है। तीसरी जो हमारी और प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी भी हो। चौथी जो हमारी प्रॉब्लम है, दूसरे कॉलेज में जाए तो NCC, NSS और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन रोनहाट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो कॉलेज का स्टूडेंट एक स्कूल का स्टूडेंट बनकर रह चुका है। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी कि आप ये सारी सुविधाएं मुहैया करवाएं। अदरवाइज अगर ये सुविधाएं नहीं मुहैया होती तो अगले 7 दिन में PTA प्लस वादी की जनता और स्टूडेंट रोनहाट परिसर में, रोनहाट शहर में धरना प्रदर्शन करेगी और पूरा रोनहाट बंद करेगी, बसेज एंड पूरा ट्रैफिक जाम करेगी। ये हमारी सरकार को चेतावनी भी है। सरकार को समझना भी चाहिए कि इनकी मांगे जो है वो जाए। नमस्कार, मैं पूनम चौहान, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोनहाट।
यहाँ पे 2017 पे कॉलेज ओपन हुआ है और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। 2 टीचर से ये कॉलेज चल रहा है और क्या बोलते हैं, बाकी यहाँ पे बहुत समस्याएं आ रही है। 2 रूम सेट है और एक प्रिंसिपल सर के लिए और एक हम बच्चों के लिए है। 150 बच्चे हैं, कहाँ आएंगे एक रूम में नीचे, और ऊपर से छत गिर रहा है बहुत बुरी तरह से, मतलब क्लासें भी नहीं हो पा रही है, जिससे हमें बहुत समस्या का निवारण करना पड़ रहा है। ये राजकीय महाविद्यालय रोहनाट जो है सितंबर 2017 का खुला हुआ है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर ना तो बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है। ज़मीन यहाँ पे रोहनाट के पास में ही थपाड़ी नामक स्थान पर जो है 35 बीघा ज़मीन कॉलेज के नाम हो चुकी है, लेकिन अभी बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। लगभग 1 करोड़ जो है पैसा भी सैंक्शन अलॉट हुआ है, लेकिन जहाँ तक स्टाफ की बात है तो यहाँ पर जो है 6 जो है टीचिंग में 6 पोस्ट जो है वो सैंक्शन हुई है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की 2 सीटें भरी हुई है। बाकी जो है इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और कॉमर्स की सीटें खाली चल रही हैं। अभी हमारे पास जो है बीए में लगभग 153 स्टूडेंट हैं तीनों क्लासेस को मिलाकर, जिसमें कि ज़्यादातर जो है मोस्टली गर्ल्स हैं 100 के करीब और बाकी बॉयज़ हैं। कॉमर्स भी अलॉट हुआ है यहाँ पर, लेकिन ना तो स्टाफ है और कोई भी बच्चा जो है एडमिशन यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम में नहीं हुई है। बाकी जो बिल्डिंग है ये पीएचसी की जो है ओल्ड बिल्डिंग है, जहाँ पर कॉलेज चल रहा है। 3 छोटे छोटे कमरे हैं और जिसमें कि 2 ऑफिसेज हैं और एक हमारा क्लासरूम। दूसरा हम जो है मंदिर का यहाँ पे हॉल है, उसको जो है उस पर क्लासेज हम करवाते हैं। तो बिल्डिंग की हालत भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ जैसे आप अगर इसको कवर करें तो गिर रहा है जगह जगह पर, और बैठने के लिए भी बहुत कम स्पेस है। तो अभी हमने सरकार से भी कई बार लिखा है, सरकार को भेजा है बिल्डिंग के लिए भी कि बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, स्टाफ जो है भेजा जाए यहाँ पर। क्योंकि पिछले सेशंस में जो है कभी हरिपुर धार से कभी शिलाई से डेपुटेशन पे यहाँ जो है कुछ टीचर आए थे, लेकिन अभी जो है ना तो किसी का डेपुटेशन लगा है और ना बिल्डिंग का भी कुछ हुआ है। हमने जो है किराए पे भी यहाँ पर सर्च किया कि कोई बिल्डिंग मिल जाए, लेकिन रोहनाट में कहीं पर भी हमें जो है उपयुक्त स्थान नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो छोटे छोटे कमरे हैं दुकानों के लिए या रेजिडेंस के पर्पज़ से। तो बिल्डिंग के जो हमारा कॉलेज के हिसाब से कोई बिल्डिंग भी हमें अभी तक नहीं मिली है।